हेलो दोस्तों, गुड आफ्टरनून। आज हम हमारे जो पहले जो टॉपिक पढ़ रहे थे उसे कंटिन्यू करते हैं आगे। मेथड ऑफ टीचिंग को हमने इसमें पहले जो लेक्चर मेथड ये देख लिया था, इसके बारे में पढ़ लिया था, इसके क्या एडवांटेज डिसएडवांटेज या इसके टाइप्स क्या है, ये हमने पहले देख लिया था इसके अंदर। अब हम इसमें आगे पढ़ेंगे रोल प्ले, यानी कि मेथड ऑफ टीचिंग हमारी एजुकेशन के अंदर किस प्रकार रोल प्ले करता है, कि हम किस प्रकार उस टॉपिक को पढ़े या समझे। तो ये सब चीज़ें हम इसमें देखेंगे। क्या होता है रोल प्ले के अंदर? रोल प्ले के अंदर कि इसके अंदर जो हमारे एक तरीके से जो एजुकेशन टेक्निक्स होती है ना, के बारे में जो प्लेयर्स होते हैं या फिर जो भी टीचर्स होते हैं, तो उसके अंदर उसको स्टडी करते हैं प्रॉपरली और उसको ऑब्जर्व करते हैं। जो भी प्रॉब्लम्स आ रही है पढ़ाने के अंदर, वो भी मतलब स्टूडेंट्स को प्रॉपर तरीके से इंटरेक्ट नहीं कर पा रहे हैं कि किस प्रकार स्टडी कराएं या किस प्रकार उस टॉपिक को समझाएं, तो उसके बारे में देखा जाता है इसके अंदर। अंदर हम इसकी डेफिनेशन को सिंपली तरीके से इस प्रकार देख सकते हैं, जैसे कि कुछ भी जो प्रॉब्लम्स आ रही है उनके लिए हम कोई सॉल्यूशन या कोई आइडिया दें स्टूडेंट्स को कि वो अपनी स्टडी को इफेक्टिव तरीके से कर पाए। इसकी हम डेफिनेशन देखते हैं, पहले क्या होते हैं। एन एजुकेशनल टेक्निक इन विच पीपल स्पॉन्टेनियसली एक्ट आउट प्रॉब्लम्स ऑफ ह्यूमन रिलेशंस and analyze the enactment with the other role players and observers। यानी कि जो भी कि स्टडी के अंदर या फिर टीचिंग के अंदर जो भी प्रॉब्लम्स आ रही है उन्हें किस प्रकार से सॉल्व किया जाए, या जो हम उसे प्रॉपरली किस प्रकार डिस्कस करें कि उसका सॉल्यूशन हमें मिल जाए। ये टाइप्स देखेंगे हम। इसके टाइप्स दो प्रकार के होते हैं। फर्स्ट होता है हमारा सोशियो ड्रामा, सेकंड होता है साइको ड्रामा। सोशियो ड्रामा में क्या होगा? ऑब्वियसली हमारी सोसाइटी से रिलेटेड, यानी कि जैसे कि ग्रुप्स के अंदर किसी टॉपिक को डिस्कस किया जा रहा है कि क्या प्रॉब्लम है, किस प्रकार उसका सॉल्यूशन करें हम। जैसे हमारी मदर्स करती है सोसाइटी के अंदर, या फिर एक तरीके से डॉक्टर्स का, कि जो भी कोई भी प्रॉब्लम है उसे किस प्रकार से, अगर कोई मरीज़ है तो उसका इलाज करना है, बारे में किस प्रकार से वो उसका इलाज करे, उसका इवोल्वेशन करे, तो वो चीज़ें ग्रुप के अंदर डिस्कस करेंगे। तो हमारे सोशियो ड्रामा के अंदर क्या होगा कि इनका इंटरेक्शन होता है किसके द्वारा? इंडिविजुअल और ग्रुप्स के द्वारा, यानी कि अदर इंडिविजुअल्स कोई और लोग हो गए तो ग्रुप के अंदर। सेकंड आएगा हमारा साइको ड्रामा। साइको ड्रामा में क्या होगा कि यानी कि मेंटली पर्सन होगा, के बारे में डिस्कस किया जाएगा। यानी कि इसकी हम सिंपली देख सकते हैं कि एक पर्सन होगा और उसके ऊपर मतलब एक तरीके से उसके जो टॉपिक है, उसकी जो प्रॉब्लम है, उसके लिए एक ग्रुप होगा उसकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। इसके अंदर क्या होगा, एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल पार्टिसिपेट करेगा। और इसके अंदर क्या होता है कि जो भी हमारी जो प्रॉब्लम है, तो ये किसके लिए इफेक्टिव होगा? ज़्यादा मेंटली पर्सन के लिए इफेक्टिव होगा। नेक्स्ट आएंगे हमारे इसके अंदर क्या होता है कि हमारा जो साइको ड्रामा होगा तो मेंटली पर्सन के लिए यूज़ कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं है कि कोई ग्रुप के अंदर कमेटी बैठ गई या उसके ऊपर डिस्कस कर रहे हैं। हम इसके लिए एक प्रॉपर थेरापिस्ट, यानी कि जो साइकोलॉजी के अंदर या मतलब एक तरीके से साइकेट्री के अंदर जो स्टडी कर चुका हो या उसके बारे में जानता हो, तो उसकी ज़रूरत होगी ट्रेंड पर्सन की। और सेकंड क्या होगा इसके लिए कि हमें जो भी हम इसके अंदर हमें 30 मिनट इनफ होती है उस टॉपिक को डिस्कस करने के लिए, या फिर उसके बारे में जो पर्सन है जिसे प्रॉब्लम है उसके बारे में जानने के लिए 30 मिनट इनफ होती है, उसे समझाने के लिए, उसे समझने के लिए। सेकंड आएगा हमारे इसके एडवांटेज क्या क्या होंगे, और इसके बारे में हम देखेंगे। तो सिंपली हमने दो टॉपिक पढ़ लिए, क्या क्या थे? सोशियो ड्रामा और साइको ड्रामा। इसके एडवांटेज देखने से पहले हम इसके स्टेप्स देख लेते हैं। किसके स्टेप्स हैं? रोल प्ले के स्टेप्स ऑफ रोल प्ले। किस प्रकार हम इसके स्टेप्स करेंगे? फर्स्ट होगा हमारा प्लानिंग फेज, यानी कि जिसके अंदर हम, जैसे कोई पर्सन है जिसको जो प्रॉब्लम है वो अपने लीडर को बता देगा, या किसी पर्सन को जो उसके क्लोज है उसे बताएगा। सेकंड क्या होगा कि जो भी प्रॉब्लम थी वो लीडर या तो जो ग्रुप है उसे बताएगा, या फिर प्रॉपरली जो उनका, जैसे वहाँ पे मतलब जहाँ जाके वो डिस्कस करते हैं वहाँ पे जाके उस चीज़ को लिखेगा और उसके बारे में समझेगा। फर्स्ट स्टेप क्या था हमारा? प्लानिंग फेज। यानी कि हमें हमें इस फेज के अंदर क्या करना है? प्लान करना है कि क्या प्रॉब्लम है।
या फिर उसकी जो प्रॉब्लम है उसे हमें जानना होता है कि उसे क्या क्या प्रॉब्लम है। इसके अंदर भी पॉइंट्स हैं हमारे, हम उन्हें देखेंगे कि कौन कौन से पॉइंट्स हैं। इसमें हमारा जो फर्स्ट पॉइंट आएगा वो क्या आएगा कि हमें जो प्रॉब्लम है ना उसे पहले सिलेक्ट करना होगा। क्या करेंगे, हम जो प्रॉब्लम है उसे पहले सिलेक्ट करेंगे कि पेशेंट को क्या, मतलब जो पर्सन है या फिर जो भी क्लाइंट है उसे क्या प्रॉब्लम है। सिलेक्ट द प्रॉब्लम। इसकी प्रॉब्लम है रोल प्ले की, यानी कि जो उसके जो डेली फंक्शंस है या फिर एक तरीके से उसके माइंड में जो प्रॉब्लम है उसे हम आइडेंटिफाई करेंगे या फिर उसे जानेंगे कि उसे मतलब प्रॉपर्ली क्या प्रॉब्लम है जिसकी वजह से उसका जो रोल प्ले है या फिर एक तरीके से उसकी जो माइंड या बॉडी का फंक्शन है वो प्रॉपर नहीं हो पा रहा है। तो फर्स्ट पॉइंट क्या है हमारा, सिलेक्ट द प्रॉब्लम। हम पहले उसे सेलेक्ट करेंगे प्रॉब्लम को। सेकंड क्या आएगा कि हम उसे सेटअप करेंगे, जो प्रॉब्लम है उसे सेटअप करेंगे, यानी कि के बारे में हम देखेंगे उसे किस प्रकार से हम एनालाइज कर सके या फिर एक तरीके से उसे समझा सके। तो सेकंड क्या आएगा, हम उसे सेटअप करेंगे। क्या आएगा हमारा सेकंड, सेटअप, यानी कि उसके जो सीन है तो उसे हम सेटअप करेंगे। थर्ड आएगा हमारा, क्या आएगा कि उसके अंदर जो हमारे का है, मतलब एक तरीके से समझने के लिए उसे प्रॉपरली जानने के लिए गेटिंग अंडरवे द रोल प्ले। गेटिंग अंडरवे द रोल प्ले के अंदर क्या होगा कि जैसे कि हम कुछ मिनट्स लेंगे या फिर एक तरीके से जो पर्सन इसे परफॉर्म कर रहा है या फिर एक तरीके से जो मेंटली पर्सन है या फिर सोसाइटी के अंदर जो प्रॉब्लम्स हो रही है उसे जानने के लिए हमने जिसे छूना है या फिर एक तरीके से जो पर्सन को प्रॉब्लम हो रही है, साइकेट्रिक पेशेंट होते हैं, उन्हें कोई भी बीमारी हो जाती है तो उन्हें ऐसे लगता है कि हमें कुछ दिख रहा है या हमारे साथ कुछ हो रहा है। तो उन्हें वो चीज़ समझाने के लिए क्या करते हैं कि डॉक्टर्स उन्हें ग्रुप थेरेपी या फिर एक तरीके से बोल सकते हैं हम इंडिविजुअल थेरेपी, ग्रुप थेरेपी ये देते हैं। उसी प्रकार से इसके अंदर क्या होता है, जैसे हमने कोई पर्सन सेलेक्ट कर लिए तो उसके बारे में हम क्या करेंगे कि उन्हें बता देंगे उन्हें किस प्रकार से वो रोल करना है या उन्हें वो चीज़ समझानी है उस पर्सन को। लेकिन हम इसके अंदर क्या करते हैं कि उनके नाम्स चेंज कर देते हैं। जैसे हमें जो क्लाइंट था या फिर पर्सन था उसने बता दिया कि इस पर्सन ने मेरे साथ ऐसे किया या ऐसे कुछ होता है मेरे साथ, तो हम उनके नाम चेंज करके उसे उसी तरीके से हम उसे वो एक तरीके से जो सीन था उसे वापस दिखाएंगे कि क्या चीज़ गलत थी और वो क्या चीज़ गलत ले रहा है, तो वो सब चीज़ें हम इसके द्वारा उसे बताएंगे। इसमें हमारा फिर लास्ट पॉइंट क्या आएगा प्लानिंग फेज के अंदर कि उसे हम जो भी मेन कंटेंट है उसे प्रॉपरली हमें मैनेज करना होगा, यानी कि हमें जो इफ़ेक्टिव चीज़ है या फिर जो पर्सन को समझानी है उसे प्रॉपरली हम एक तरीके से लिख सकते हैं कहीं पे कि हमें इस प्रकार इससे रोल करना है या फिर इस प्रकार उसे समझाना है। तो एक तरीके से हम बोल सकते हैं कटिंग द कंटेंट, यानी कि हमें जो कंटेंट होगा जो हमें पर्सन ने बताया है उसमें हमें जो मेन मेन चीज़ें होती है ना उसे स्टोर कर सकते हैं, एक तरीके से अलग कर सकते हैं उन्हें समझाने के लिए। फर्स्ट फेज के अंदर हमारे क्या क्या पॉइंट्स आएंगे, सिलेक्ट द प्रॉब्लम। हमें क्या करना होगा, फर्स्टली जो प्रॉब्लम उसे सिलेक्ट करेंगे प्रॉपरली कि पर्सन को ये प्रॉब्लम थी, उसने अपने लीडर को बता दिया, किसी पर्सन को बता दिया, तो उस पर ग्रुप डिस्कशन होगा कि किस प्रकार से हम उस प्रॉब्लम को पर्सन को समझाएं। सेकंड पॉइंट आएगा हमारा, उसे सेटअप करना होगा, यानी कि जो सीन हो गए उसके उसे हमें प्रॉपरली सेटअप करना होगा या फिर पर्सन को चूज़ करना होगा कि कौन पर्सन इस पर्सनैलिटी को प्रॉपरली बता सकता है या समझा सकता है। थर्ड हम क्या करेंगे कि उस रोल के अंदर जो पर्सन अच्छी तरीके से परफॉर्म करेगा उसे हम चूज़ करेंगे। एक तरीके से बोल सकते हैं जो पर्सन परफॉर्म करने वाले हैं उन्हें प्रॉपरली वो सीन करवा सकते हैं हम कि उन्हें बोल दे कि तुम ये परफॉर्म करके बताओ, अगर वो प्रॉपरली उस चीज़ को कर रहा है तो हम उसे सेलेक्ट कर लेंगे। लास्ट पॉइंट होगा कि हमें जो कंटेंट होगा ना उसे कटिंग करना होगा कि हमें ये चीज़ बतानी है पर्सन को और ये चीज़ नहीं बतानी है। सेकंड इसमें क्या हमारी सेकंड फेज क्या आएगी, इम्प्लीमेंटेशन और इवोल्वेशन फेज। इम्प्लीमेंटेशन एंड इवोल्वेशन फेज।
सेकंड फेज कौन सी है हमारी, इम्प्लीमेंटेशन एंड इवोल्यूशन फेज। जैसे हम नर्सिंग केयर प्लान बनाते हैं, उसके अंदर क्या होता है, हम फर्स्ट उसे उसका जो भी प्रॉब्लम है सब्जेक्टिव डाटा ऑब्जेक्टिव डाटा पूछते हैं। सेकंड क्या होता है, हमारा गोल होता है या प्लानिंग करते हैं हम किस प्रकार से हम उस डिजीज से या जो प्रॉब्लम है उसे किस प्रकार क्योर करेंगे। थर्ड क्या होता है हमारा, इम्प्लीमेंटेशन, यानी कि हमें उसे अप्लाई करना है उस पर्सन के ऊपर कि वो कितना मतलब उसे अप्लाई करेंगे हम कि वो उसके लिए इफेक्टिव हो। लास्ट होता है हमारा इवोल्यूशन फेज, उसके अंदर हम देखते हैं कि वो इफेक्ट जो हमने प्लान किया वो इफेक्टिव है या नहीं। इसी प्रकार से हमारे इस रोल प्ले के अंदर होगा। सेकेंड फेज है हमारी इम्प्लीमेंटेशन एंड इवोल्यूशन फेज। इसके अंदर क्या होता है, फर्स्ट कि जो ऑडियंस होते हैं जो जिन्होंने वो सुना है, तो ऑडियंस होगी ना, तो वो बताए कि वो ऑब्जर्व करेगी कि उन्होंने परफॉर्म सही किया है नहीं किया है, जो क्लाइंट की प्रॉब्लम उसे प्रॉपरली दिखाया है या नहीं दिखाया। फर्स्ट क्या होगा, हमारी ऑडियंस ऑब्जर्व करेगी उस चीज़ को कि जो ग्रुप है वो उसने प्रॉपरली उस चीज़ को हैंडल किया है नहीं किया, उसके गुड पॉइंट क्या है या पुअर पॉइंट क्या है, तो ये सब चीज़ें हम इसमें देखेंगे। सेकंड क्या आएगा हमारा, सेकंड जो हमारे जो जिन्होंने परफॉर्म किया है रोल प्ले किया है, वो पर्सन्स खुद से आइडेंटिफाई कर लेंगे कि हमने ये चीज़ सही की है या नहीं की, या जो वो लोग हैं वो इफेक्टिवली कर रहे हैं तो उन्हें वो चीज़ बता सकते हैं। सेकंड क्या आएगा, रोल प्लेइंग, ऑब्जर्व करेंगे खुद को, सेल्फ ऑब्जर्व। लास्ट क्या आएगा हमारा, लास्ट आएगा हमारा समराइज फेज, यानी कि जिसके अंदर हम समराइज करेंगे हमारी जो पॉइंट्स है या जो चीज़ इफेक्टिव थी, जो चीज़ सही थी, या जो हमने जिस लिए हमने ये परफॉर्म किया है वो प्रॉपरली है या नहीं, या फिर जो चीज़ हम उन्हें बताना चाहते हैं वो प्रॉपरली वो समझ पाए हैं या नहीं। तो लास्ट आएगी हमारी समराइज फेज। समराइज फेज लास्ट, हम इसमें एक पॉइंट और भी लिख सकते हैं कि इवोल्वेशन, जैसे हमने इवोल्वेशन किया तो इवोल्वेशन फेज भी लिख सकते हैं कि जो चीज़ हमारी प्रॉपर थी या नहीं थी, या जो हम मतलब पर्सन को जो चीज़ समझाना चाहते थे कि ये चीज़ उसकी गलत है या सही है, तो वो समझ पाया या नहीं समझ पाया। तो लास्ट हम लिख सकते हैं इवोल्वेशन फेज या फिर कटिंग फेज, फेज सॉरी। पर हम इसे दोबारा देख सकते हैं, ऑडियंस फेज के अंदर क्या होगा कि ऑडियंस ऑब्जर्व करेगी कि कौन सा पॉइंट सही है या गलत पॉइंट कौन से हैं। सेकंड क्या आएगा हमारा, जो रोल प्ले कर रहे हैं तो वो ऑब्वियसली बता देंगे कि हमारा कौन सा पॉइंट सही है या नहीं। थर्ड क्या आती है हमारी, थर्ड थी समराइज फेज, उसके अंदर समराइज करना होगा कि कौन सी चीज़ सही है या उन्होंने कौन सी चीज़ मतलब कि एक तरीके से जो चीज़ हम समझाना चाहते हैं वो प्रॉपरली वो समझ पाए हैं या नहीं समझ पाए। या हम उनसे पूछ सकते हैं कि क्या चीज़ हम समझा रहे थे या सीन्स के दौरान हम क्या बता रहे थे, कि वो मतलब कि समझा देंगे या बता देंगे कि वो ये चीज़ समझ गए हैं या ये चीज़ उन्होंने समझी है उस रोल प्ले से। फिर आएंगे हमारे इसके अंदर एडवांटेज और डिसएडवांटेज। एडवांटेज के अंदर हम देखेंगे कि क्या क्या एडवांटेज होंगे। इसके अंदर क्या होता है, जो एक्टर होगा एक तरीके से हम जैसे मूवीज में देखते हैं एक्टर होता है वो अपना बेस्ट परफॉर्म करता है ताकि वो मूवी मतलब एक तरीके से अच्छी हो या फिर सुपर दिखे। तो उसी प्रकार इसके अंदर क्या होता है, जो भी परफॉर्म कर रहा है या फिर जो भी पर्सन बता रहा है, तो क्या होगा कि वो उसे प्रॉपरली वे में दिखाएगा कि उसे क्या मतलब जो सीन मिला है या जो रोल मिला है उसे प्रॉपरली उसे समझाने के लिए वो प्रॉपर कोशिश करेगा, उसके लिए प्रॉपर टाइम लेगा उस चीज़ को खुद से सेल्फ समझने के लिए। तो इसके लिए क्या होगा, इसमें इसका एडवांटेज किस प्रकार होगा कि वो जो पर्सन इस चीज़ को परफॉर्म कर रहा है तो वो ऑब्वियसली उस चीज़ को खुद भी समझेगा, तो इसके लिए वो इफेक्टिव होगा कि उसे नेक्स्ट टाइम या फिर एक तरीके से वो अपनी लाइफ में वो चीज़ या वो गलती ना करें। लेकिन क्या होगा इसके अंदर, हम इसका सेकंड एडवांटेज क्या देखेंगे कि इसके अंदर क्या होगा कि वो पर्सन जो परफॉर्म कर रहा है वो ऑब्वियसली इंजॉय भी करेगा उस चीज़ को, अगर कोई चीज़ उसमें अच्छी हुई तो वो उस चीज़ को इंजॉय भी करेगा। फिर थर्ड क्या होगा, जो इसमें हमें जो भी चीज़ इक्विपमेंट्स प्रॉपरली हमें अरेंज करने होंगे कि जो भी आर्टिकल है या मेकअप उसे प्रॉपरली उसी पर्सन की द्वारा या फिर जो थीम थी उसके द्वारा प्रॉपरली करना होगा। नेक्स्ट क्या होगा इसमें
कि हमें ग्रुप पार्टिसिपेशन होगा इसके अंदर। ऐसे नहीं है कि सिंगल पर्सन या फिर एक पर्सन उस चीज़ को परफॉर्म कर रहा है। और अगर इस चीज़ को समझाने के लीडर होगा, वो भी परफॉर्म कर सकता है अगर वो चीज़ वो इफेक्टिवली कर रहा हो तो। इसके अंदर नेक्स्ट क्या होगा कि जो पर्सन है या जो प्रॉब्लम है, वो समझने के लिए जो ग्रुप्स में जो पर्सन होंगे या फिर जो ऑडियंस है, उनका इंटरेस्ट होगा उस चीज़ को जानने के लिए कि क्या चीज़ ये बता रहे हैं या फिर क्या चीज़ हमें ये समझा रहे हैं। नेक्स्ट क्या आएगी हमारे इसके अंदर कि जो ग्रुप होगा तो वो उस चीज़ को समझेगा, तो ऑब्वियसली उसके प्रति हमें कोई सॉल्यूशन, एक तरीके से हम बोल सकते हैं कि जो प्रॉब्लम है उसका हमें प्रॉपर्ली उसको कैसे सॉल्व करें, तो वो चीज़ बता सकते हैं हम। एक पर्सन होगा तो ऑब्वियसली एक या दो रीज़न या एक तरीके से एक या दो वो सोच सकता है, सॉल्यूशन सोच सकता है। लेकिन अगर ग्रुप में पर्सन्स होंगे तो वो अलग अलग आइडियाज़ देंगे उस चीज़ को समझने के लिए कि किस प्रकार से उस प्रॉब्लम से निकले या उसे सॉल्व करें। थर्ड क्या होगा कि एक तरीके से कि जो जो पर्सन ये चीज़ बता रहा है या फिर परफॉर्म कर रहा है, तो उसके अंदर उसकी स्किल्स होगी ना, वो भी इम्प्रूव होगी और उससे अलग अलग पॉइंट्स मिलेंगे या फिर एक तरीके से उस चीज़ को समझने के लिए अलग अलग व्यू मिलेंगे ग्रुप के। नेक्स्ट क्या आएगी इसके डिसएडवांटेज। एक तरीके से जो चीज़ वो बता रहा है, तो एक तरीके से वो एक उसका एक तरीके से वो साधन होता है। ये नहीं है कि उसने जो सॉल्यूशन था वो जो पर्सन को प्रॉब्लम थी उसे बता दिया तो उसका वो चीज़ क्लियर हो गई, ये नहीं होता है। इसके अंदर क्या होता है कि वो सॉल्यूशन बताएगा, वो उसे अप्लाई करेगा, उसके बाद में वो चीज़ होगी। अगर वो अप्लाई नहीं करेगा तो इसके लिए वो चीज़ जो हमने रोल प्ले किया या जिन्होंने ये परफॉर्म किया, तो वो इफेक्टिव नहीं होगा उसके लिए। नेक्स्ट क्या होगा इसके लिए हमें प्रॉपर जो पर्सन प्ले कर रहा है उसे प्रॉपरली गाइडेंस और लीडरशिप होनी चाहिए, यानी कि वो चीज़ इफेक्टिवली वो चीज़ समझा पाए। नेक्स्ट क्या होगा इसके अंदर कि जो पर्सन इस चीज़ को परफॉर्म कर रहा है प्रॉपरली डिपेंड होना चाहिए उस पर्सनैलिटी के ऊपर, या फिर प्रॉपर उस तरीके से उस चीज़ को बता सकता है या नहीं। अगर वो इस चीज़ को इफेक्टिवली नहीं बताएगा तो रॉन्ग वे में भी किसी ग्रुप के अंदर जो पर्सन होंगे उनके वो रॉन्ग वे से उसे कंसेप्ट को समझ सकते हैं। नेक्स्ट क्या होगा इसके अंदर, जो टीचर होगा वो उसे अगर वो रियलिस्टिक तरीके से उस चीज़ को अगर जो परफॉर्म कर रहे हो उसे बताएगा तो वो इजीली समझ पाएंगे इसके अंदर। नेक्स्ट आएगा हमारा डिस्कशन मेथड। डिस्कशन मेथड के अंदर क्या होता है, जैसे हमारा ग्रुप डिस्कशन होता है कि जब हमारे जो टॉपिक समझ में नहीं आया उनमें वो किस प्रकार से समझ अगर हम ग्रुप डिस्कशन करते हैं तो हमें जो प्रॉब्लम्स होती हैं हम उसे सॉल्व इजीली कर पाएंगे। अगर इंडिविजुअल डिस्कशन हो यानी खुद से वो सॉल्व करेगा तो वो इजी वे में नहीं हो पाएगा। हमारे जैसे हम क्लास के अंदर भी करते हैं कि जैसे कोई टॉपिक समझ में नहीं आया तो हम किसी अपने पड़ोसी से या फिर अपने फ्रेंड से पूछते हैं उस चीज़ को, तो वो उसे अच्छी तरीके से अगर समझा देता है तो वो हमें लंबे समय तक याद भी रहता है। इसके अंदर क्या होगा कि जो ग्रुप डिस्कशन होता है वो कैसा होता है, कोऑपरेटिव होता है, वो प्रॉब्लम सॉल्विंग होता है। कि ऑब्वियसली हमें पता है कि ग्रुप्स के अंदर जो हमारे जैसे फ्रेंड्स हो गए या फिर कोई और हो गया, तो वो चीज़ वो बताएंगे तो अलग अलग सॉल्यूशंस बताएंगे या उस चीज़ को अलग वे में बताएंगे जिस प्रकार से वो हमें समझ में आए, तो उस प्रकार से बताएंगे तो वो कोऑपरेटिव और प्रॉब्लम सॉल्विंग होगा हमारे लिए डिस्कशन। नेक्स्ट क्या होगा इसके अंदर, 3 से 4 पर्सन्स होंगे और ऐसे कि 3 से 4 पर्सन होंगे तो हमें वो प्रॉपर वे में उसे अगर वो पार्टिसिपेट कर रहा है प्रॉपरली तो हमें एक तरीके से अच्छा डिस्कशन या फिर अच्छी तरीके से उसका सॉल्यूशन बताएंगे ताकि हम उस चीज़ को प्रॉपर तरीके से समझ सकें। वो इस प्रकार से हमें प्रेजेंट करेंगे उस चीज़ को कि वो हमें ऐसे लगेगा कि हाँ रियल में है, एग्जाम्पल दे के बताएंगे कि इस प्रकार से इस चीज़ को सॉल्व करेंगे तो ये बेनिफिट होगा या फिर ऐसे हो सकता है। तो इस प्रकार से डिस्कशन इम्पोर्टेंट होता है हमारे लिए किसी चीज़ को समझने के लिए। इसके अंदर और क्या देख सकते हैं हम, इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज तो है, लेकिन ग्रुप डिस्कशन के अंदर हम इसके प्रिंसिपल देख सकते हैं, इसके पर्पस देख सकते हैं। पर्पस में क्या होगा, ये इफेक्टिव होगा फर्स्टली और इंटरेस्टिंग भी होगा। ये उस चीज़ को समझने के लिए सभी ऐसे सोचेंगे कि इस प्रॉब्लम को अगर ये हमारे साथ होता है ऐसा तो हम इसका किस प्रकार से सॉल्व करते या फिर किस प्रकार से हम इस चीज़ से निकलते, या फिर ऐसा तो है नहीं सकता कि हम एक चीज़ को छोड़ेंगे तो ऑब्वियसली वो दोबारा हमारी लाइफ में आती है कि हम एक चीज़ को छोड़ा और फिर हम आगे बढ़ गए, तो ऐसा नहीं हो सकता है। वो हमारी लाइफ में दोबारा आती है ये चीज़ें। इसमें क्या है, हम एडवांटेज देखेंगे क्या क्या होंगे। इसके अंदर सभी जो पर्सन होगा वो सभी पार्टिसिपेट करेंगे, 3 4 लोग होते हैं वो सभी पार्टिसिपेट करते हैं इसके अंदर, अपने अपने जो भी डिस्कशन होगा वो बताएंगे या सॉल्यूशन होगा वो बताएंगे।
नेक्स्ट क्या होगा इसके अंदर कि जो होगा एक तरीके से वो उनकी जो थिंकिंग होगी या फिर उनके जो कंसेप्ट्स होंगे वो एक तरीके से वो कि उन्हें समझाने के लिए कॉमेडी टाइप से या फिर ड्रामा करके वो उस तरीके से बता सकते हैं ताकि वो उस चीज़ को इफेक्टिव वे में समझ सके जिस प्रकार से वो समझना चाहते हैं। फिर क्या होगा इसके अंदर जो उनकी एक तरीके से वो सेल्फ एक्सप्रेशन होंगे उस तरीके से, यानी कि मैं कुछ बता रही हूँ अभी आपको, तो क्या होगा अगर वो आपको समझ में नहीं आएगी तो आपकी फेशियल एक्सप्रेशन चेंज हो जाएंगे। अगर वही चीज़ समझ में आती है तो हमारे एक्सप्रेशन फिर से चेंज हो जाते हैं। उसी प्रकार अगर वो कोई सॉल्यूशन बताएगा तो अगर उसे वो इफेक्टिव लगेगा या फिर उसे समझ में आएगा तो वो हैप्पी हो जाएगा, या एक तरीके से जो उसकी प्रॉब्लम है उसके प्रति वो ऐसे सोचेगा कि हाँ ये चीज़ अच्छी है। लेकिन अगर वो चीज़ उसे समझ में नहीं आएगा तो वो उस चीज़ के प्रति ऐसे अलग फेस बनाएगा। तो इस तरीके से फिर थर्ड क्या होगा उसकी इनमें इंटरेस्ट होगा उस चीज़ को समझने के लिए भी। इसका डिसएडवांटेज क्या होगा, इसमें टाइम ज़्यादा कंज्यूम होगा कि ऑब्वियसली एक अगर हम उसे इंडिविजुअल कोई बताएगा डिस्कशन देगा वो उस चीज़ को नहीं समझेगा, अलग अलग पर्सन बताएंगे तो उन्हें वो फिर से डिक्लाइन करेगा, मना करेगा कि नहीं ये इफेक्टिव नहीं है या फिर इस चीज़ से ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी। फिर वो और कुछ बताएंगे तो इसमें उनका टाइम भी वेस्ट होगा और उनकी एनर्जी भी ज़्यादा कंज्यूम होगी। सेकंड क्या होगा कि इसका एंड सॉल्यूशन नहीं हो पाएगा इजीली। थर्ड फिर इसमें नेक्स्ट क्या होगा कि इसमें ट्रू लीडरशिप प्रॉपरली नहीं होगी या फिर जो वो गाइड कर रहे हैं कि वो प्रॉपर वे में हो ये भी इफेक्टिव नहीं होता है। नेक्स्ट हम इसमें देखेंगे कि उनका जो डिस्कशन होगा ना वो अगर प्रिपेयर तरीके से या फिर इफेक्टिवली होगा ये भी प्रॉपर नहीं हो सकता है। का जो इमोशनल स्ट्रेस होता है वो भी ज़्यादा क्रिएट हो जाता है इसके अंदर, जो उसके प्रोसीजर होंगे वो इफेक्टिव हो वो भी नहीं हो सकता है। तो ये सब चीज़ें हम इसके डिसएडवांटेजेस देखते हैं कि वो किसी भी चीज़ को प्रॉपर वे में नहीं समझ पाता है। नेक्स्ट आता है हमारा सेमिनार मेथड। जैसे हमारे सेमिनार्स होते हैं कॉलेज में स्कूल्स में, के अंदर क्या होता है एक तरीके से सिंपली डिस्कशन होता है किसी टॉपिक का या किसी एक तरीके से हम बोल सकते हैं किसी टाइप को समझाने के लिए। तो ये सेमिनार्स का यूज़ होता है। इसके अंदर क्या होता है सिंपली और ग्रुप्स के अंदर होता है। इसके अंदर एक छोटे ग्रुप का यूज़ किया जाता है, किस प्रकार सेमिनार्स का यूज़ किया जाए। अंदर नेक्स्ट हम क्या देखेंगे जो स्पेसिफिक टेक्निक या टॉपिक्स है उसे किस प्रकार से हम समझा रहे हैं किस प्रकार है, तो ये सब चीज़ें हम इसमें देखेंगे। अभी तक का टॉपिक आपको सभी को समझ में आ गया होगा, कोई डाउट तो नहीं ना है किसी को। चलो हम इसे आगे कंटिन्यू करते हैं। क्या देखा था मैंने इसमें कि इसमें स्मॉल ग्रुप्स का यूज़ होता है। स्मॉल ग्रुप्स का यूज़ करते हैं इसके अंदर किसी टॉपिक को समझने के लिए। अगर लार्ज ग्रुप्स होंगे तो सेमिनार इफेक्टिव नहीं होगा। इसके अंदर और क्या होंगे जैसे कि जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं उनके जो मतलब एक तरीके से उनका जो रिलेशन होगा वो भी प्रॉपर होना चाहिए कि वो चीज़ जो समझा रहे हैं या बता रहे हैं वो प्रॉपर हो, या फिर उनका जो चीज़ उन्हें समझानी है या बतानी है वो भी इफेक्टिव होनी चाहिए। लेकिन हम इसके टाइप देखेंगे। मिनी सेमिनार क्या होगा, ऑब्वियसली हमारे क्लासरूम में होता है। जैसे किसी टीचर कोई नया टीचर आएगा तो हम क्या बोलेंगे उसके जाते हैं कि इसने इफेक्टिव अच्छे से पढ़ाया नहीं पढ़ाया, तो एक तरीके से मिनी सेमिनार हो जाता है कि उस पे ऊपर उसके ऊपर ग्रुप डिस्कशन होने लग जाते हैं कि किस प्रकार से कोई चीज़ है या नहीं।